प्रेत बंधन। साल 1920 के आसपास की बात है। भारत का एक छोटा सा गांव जिसमें कई रहस्यमयी कहानियां दफन थीं। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था और इस गांव में बसे लोग अत्यंत धार्मिक और पुरानी परंपराओं का पालन करने वाले थे। इस गांव का नाम था वृंदावनपुर। वृंदावनपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली का नाम सुनते ही गांव के लोग भय से कांप उठते थे। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और लोग कहते थे कि वहां एक प्रेतनी का निवास है। हवेली के बारे में कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति उसमें प्रवेश करता वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह प्रेतनी कभी इस हवेली की रानी थी जिसका नाम रागिनी था। रागिनी बेहद सुंदर थी, लेकिन उसके साथ एक भयानक घटना घटी थी जिसके कारण वह मौत के बाद भी उस हवेली में भटकती रही। रागिनी का विवाह गांव के ही एक रईस जमींदार ठाकुर विजय सिंह के साथ हुआ था। ठाकुर विजय सिंह एक बहुत ही कठोर और निर्दयी व्यक्ति था। विवाह के कुछ समय बाद ही रागिनी को ठाकुर की असलियत समझ में आ गई। ठाकुर रोज उसे प्रताड़ित करता, मारता पीटता और मानसिक यातनाएं देता। रागिनी को इस नरक से मुक्ति की कोई राह नहीं दिख रही थी। एक दिन ठाकुर ने शराब के नशे में धुत होकर रागिनी को इतनी बुरी तरह मारा कि उसकी वहीं मौत हो गई। ठाकुर ने अपनी निर्दयता को छिपाने के लिए रागिनी के शरीर को हवेली के पिछवाड़े बने कुएं में फेंक दिया। किसी को शक न हो, इसके लिए उसने पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी कि रागिनी मायके चली गई है और वहां से लौटने का उसका कोई इरादा नहीं है। कुछ दिन बाद गांव में अजीब और गरीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के लोग रात में किसी महिला के रोने और चीखने की आवाजें सुनते थे जो हवेली की दिशा से आती थीं। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने रागिनी की आत्मा को हवेली के अंदर भटकते हुए देखा है। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरने लगे। कुछ साहसी युवक जो रागिनी के बारे में सच्चाई जानने के लिए हवेली गए, वे फिर कभी वापस नहीं लौटे। यह देखकर गांव के लोगों ने तय किया कि कोई भी उस हवेली के करीब नहीं जाएगा। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। इस परिवार में मोहन, उसकी पत्नी सुधा और उनकी छोटी बेटी रानी थी। मोहन को गांव के बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और न ही उसे हवेली के बारे में कोई खबर थी। उसने गांव के ही किसी व्यक्ति से उस हवेली को किराए पर लेने की बात की। जब गांव वालों ने मोहन को हवेली के शापित होने के बारे में बताया तो उसने उनकी बातों को अंधविश्वास कहकर नकार दिया। मोहन ने हवेली में रहने का फैसला किया और अपने परिवार के साथ वहां चला गया। पहले कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय सुधा को किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। कभी कभी रानी अचानक डरकर रोने लगती और कहती कि उसने एक बुरी आंटी को देखा है जो उसे मारना चाहती है। मोहन ने इसे बच्चों का वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सुधा के मन में एक अजीब सा डर बैठने लगा। एक रात जब मोहन किसी काम से बाहर गया हुआ था, सुधा ने देखा कि रानी अचानक बिस्तर से उठकर हवेली के एक कोने में चली गई। सुधा ने जब उससे पूछा कि वह कहां जा रही है तो रानी ने कहा, मुझे आंटी ने बुलाया है। सुधा ने जैसे ही रानी का हाथ पकड़ा, उसने महसूस किया कि वह बेहद ठंडी हो चुकी है, जैसे कि किसी ने उसकी सारी गर्मी छीन ली हो। सुधा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने आसपास देखा और उसकी नजर हवेली के एक बड़े आईने पर पड़ी। आईने में उसे अपनी और रानी की परछाई के अलावा एक तीसरी परछाई भी दिखाई दी, जो कि एक लंबी सफेद साड़ी में लिपटी महिला की थी। सुधा डर से कांप उठी और रानी को खींचते हुए अपने कमरे में ले आई। उसने कमरे के दरवाजे बंद कर दिए और भगवान का नाम लेने लगी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि हवेली की दीवारें उसके चारों तरफ से सिकुड़ती जा रही हैं, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। जब मोहन घर वापस आया तो उसने देखा कि सुधा और रानी दोनों बेहोश पड़ी थीं। उसने उन्हें तुरंत पास के डॉक्टर के पास ले जाया। डॉक्टर ने कहा कि दोनों के शरीर में किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव का असर है। मोहन अब तक इन बातों को मानने से इनकार करता आ रहा था, लेकिन इस घटना के बाद उसे विश्वास हो गया कि हवेली में कुछ बहुत भयानक छुपा हुआ है। उसने गांव के पुजारी से मदद मांगी।
पुजारी ने कहा, यह हवेली शापित है और इसमें एक प्रेतनी का वास है। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक यह प्रेतनी लोगों को परेशान करती रहेगी। पुजारी ने मोहन को रागिनी की कहानी सुनाई और कहा कि रागिनी की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसे न्याय दिलाना होगा। मोहन ने ठान लिया कि वह रागिनी को न्याय दिलाएगा। अगले दिन मोहन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और ठाकुर विजय सिंह को सबके सामने बुलाया। मोहन ने ठाकुर से पूछा, रागिनी कहाँ है? ठाकुर ने झूठ बोलते हुए कहा कि वह अपने मायके चली गई थी और वहीं रह रही है। मोहन ने फिर ठाकुर से कहा, अगर ऐसा है तो उसके घर वालों से बात कर लो, उन्हें बुलाओ। ठाकुर की आवाज कांपने लगी और वह कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। गांव वालों को अब ठाकुर की सच्चाई का अंदाजा हो गया। मोहन ने कहा, हम सब जानते हैं कि रागिनी ने कभी मायके नहीं छोड़ा। उसे इस हवेली में मार दिया गया था और उसकी आत्मा आज भी न्याय के लिए भटक रही है। ठाकुर ने देखा कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, तो वह गांव से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने जब हवेली की जांच की तो उन्हें कुएं में रागिनी के अवशेष मिले। ठाकुर को उसके अपराध के लिए सजा दी गई। रागिनी की आत्मा को उसके न्याय का रास्ता मिल चुका था। मोहन और उसके परिवार ने पुजारी के कहने पर एक बड़े हवन का आयोजन किया, जिसमें रागिनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। धीरे धीरे हवेली की अजीब घटनाएं बंद हो गईं और रागिनी की आत्मा को शांति मिल गई। वृंदावनपुर के लोग अब हवेली को प्रेत बंधन के नाम से जानते थे, क्योंकि वहां बंधी हुई आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल चुकी थी। हवेली अब फिर से गांव वालों के बीच डर का कारण नहीं रही। मोहन और उसके परिवार ने वहां शांति से रहने का फैसला किया और गांव के लोग भी अब वहां बिना किसी डर के जाने लगे। लेकिन हर रात जब हवेली के पास से ठंडी हवा बहती थी, तो लोग अब भी महसूस करते थे कि वहां कोई अदृश्य शक्ति है, जो अब भले ही शांति में हो, लेकिन जिसने एक समय में इस गांव के लोगों को भयभीत किया था। रागिनी की कहानी अब भी गांव वालों के बीच सुनाई जाती थी, लेकिन अब यह कहानी एक चेतावनी के रूप में सुनाई जाती थी कि अन्याय किसी के साथ भी हो, उसका अंत एक दिन अवश्य होता है। और वह हवेली, जिसने कई सालों तक डर और रहस्य का साम्राज्य बनाए रखा था, अब एक सामान्य घर बन चुकी थी, जहां लोग आते जाते थे, लेकिन रागिनी की यादें हमेशा वहां बनी रहीं। सालों बाद जब भी कोई गांव वाला उस हवेली की ओर देखता, तो उसे वहां एक शांति का अनुभव होता, जो उस प्रेत बंधन के खत्म होने के बाद आई थी। रागिनी की आत्मा को मुक्ति मिली, लेकिन उसकी कहानी गांव वालों के दिलों में हमेशा जीवित रही।